इस सीन में जब प्रीति का गला ये बंदा पकड़ लेता है तो देवा आके उसके ऊपर एक छोटे से चाकू से अटैक करता है। वेल ये चाकू नहीं होता, इसे सर्जिकल नाइफ कहते हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं। और उसके पीछे वाली एक फ्रेम में देखोगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो डॉक्टर यूज करते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। वेल ये एक मेडिकल कॉलेज होता है, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल होता है, इसलिए ये सारे हथियार यहाँ पे होते हैं, मतलब डॉक्टरों के सारे दिव्य अस्त्र यहाँ पे होते हैं। ऐसी और भी अमेजिंग डिटेल में बात करेंगे आज की वीडियो में कूली द पावर हाउस मूवी की। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल फिल्मी विजय पे। मिटा देता हूँ। तो इस सीन में जब दयाल इस कूली को मारता है तो वो 2 करोड़ का इनाम अनाउंस करता है। वेल वो जो बोर्ड होता है वो एक नोटिस बोर्ड होता है जिसपे लिखा होता है स्पीड लिमिट या 10 की स्पीड में चले, ऐसा कुछ। तो जो डॉकयार्ड्स होते हैं वहाँ पे जो रास्ते होते हैं बहुत पतले होते हैं और उनके जो टर्न होते हैं बहुत शार्प होते हैं, मतलब बहुत नुकीले होते हैं, इसीलिए वहाँ पे 10 की लिमिट पे गाड़ियां चलती है। और वहाँ पे क्रेन, कंटेनर, ट्रक, मजदूर 24/7 काम करते हैं, तो एक्सीडेंट ना हो इसीलिए वो नोटिस बोर्ड दिया जाता है जो हर डॉकयार्ड पे, हर पोर्ट पे या हर बंदरगाह पे होता है। नेक्स्ट डिटेल, तो जब मूवी स्टार्ट होती है तो आप वहाँ पे किंगपिन लॉजिस्टिक का लोगो देख सकते हो। वेल ये साइमन की कंपनी होती है जो उसने 90 साल के लिए लीज पे ली होती है भारत सरकार से। तो किंगपिन जो है वो एक मार्वल का कैरेक्टर है, विल्सन फिश जिसका नाम है। और ये जो साइमन है वो खुद को भी किंगपिन ही समझता है, क्योंकि एक सॉन्ग है मूवी में तो वहाँ पे एक लिरिक है किंगपिन ऑन द फ्लोर। तो वो अपने आप को किंगपिन ही समझता है, इसलिए उसका नाम भी उसने किंगपिन रखा होता है, क्योंकि सेम कैरेक्टर दोनों है। जो मार्वल का किंगपिन है विल्सन फिस्क वो भी इलीगल बिजनेस करता है और ये साइमन भी इलीगल बिजनेस करता है। और जो लोकेश कनकराज है इस मूवी के डायरेक्टर, वो सुपर हीरो जॉनरा के बहुत बड़े फैन है, तो ये छोटे मोटे रेफरेंस उन्होंने डाल रखे हैं। बाकी किंगपिन जो था इस मूवी में वो साइमन ही था। इस मूवी में जिसका भी की रोल है, मतलब जिसका भी बड़ा रोल है, उसका ओरिजिन जो है वो हमें उसके रीजनल स्टेट से दिखाया गया, मतलब रियल लाइफ रीजनल स्टेट जो होते हैं वहां से दिखाया हुआ है। जैसे साइमन किंगपिन लॉजिस्टिक ऑन करते थे वो विशाखापत्तनम में था जो आंध्र प्रदेश में आता है। और साइमन को जिसने प्ले किया है उनका नाम है नागार्जुना अंकिनेनी, तो वो एक तेलुगु स्टार है, इसीलिए उनका रीजनल स्टेट वो है इस मूवी में, और एक्चुअल में भी वही है। दिलीप मतलब दयाल, उसका जो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है, मतलब जहाँ वो ट्रेनिंग करता था पुलिस की, वो केरल में था। तो वो भी एक केरला के एक्टर है, स्टार है, मतलब मलयालम मूवी में एक्टिंग करते हैं, मलयालम मूवी के एक्टर हैं वो, इसीलिए उनका ओरिजिन वहाँ का दिखाया हुआ है। रजनीकांत, उनका बताने की जरूरत नहीं, वो तमिल के बहुत बड़े स्टार हैं, इसीलिए उनका ओरिजिन जो है चेन्नई का दिखाया हुआ है इस मूवी में। और जो चौथा है उपेंद्र, वो कर्नाटका के स्टार है, ठीक है। तो ये डिटेल मुझे पता नहीं थी, एक भाई है उनके चैनल पे मैंने देखा, देवा नाम है उनका, तो उनके जो दरवाजे पे फोटो लगी होती है वो भगवान कोरगज्जा की होती है, और वो तुलुनाडु के एक देव हैं, जैसे पंजुर्ली देव और गुलिगा देव थे, सेम उसी तरीके से। तो ये डिटेल मुझे वो भाई के वहां से पता चली थी, तो ये कर्नाटका के हैं ये बताने के लिए छोटी सी डिटेल डाली हुई है कोरगज्जा भगवान की फोटो डाल के। नेक्स्ट डिटेल, तो इस सीन में कटप्पा मामा, मेरा मतलब राजशेखर दयाल को कहता है पावर हाउस। तो पावर हाउस जो थी वो देवा की सबसे फेवरेट शराब थी, और उसके बाद ही देवा शराब पीता है, क्योंकि राजशेखर ने उसे कसम दी होती है कि मेरे मरने के बाद तू शराब पीना। तो वो इसके बाद भी अगर तुझे पीना है तो मेरी लाश पे बैठ के पीना, मेरी मौत के दिन पीना। तो उसके बाद ही शराब पीते हैं, और एक्चुअली उनको उनके कातिल भी मिल जाते हैं, तो एंजॉयमेंट भी समझ सकते हो आप। नेक्स्ट डिटेल, तो इस सीन में जब देवा शराब पी लेते हैं तो वहाँ पे एक सॉन्ग बज रहा होता है। वेल वो सॉन्ग जो था, कौन सा सॉन्ग था यार, हाँ वाह वाह पक्कम्मा, मतलब सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ पर आप जाके सुन लेना, वाह वाह पक्कम्मा तो बोलती ही है वो। तो वो जो सॉन्ग था उन्हीं की मूवी थंगमगन या फिर थंगामगन का है, रजनीकांत सर की मूवी है वो। और जो इसमें एक सॉन्ग था ना डिस्को डिस्को, जो इसका फर्स्ट ट्रेलर अनाउंसमेंट या फिर टाइटल अनाउंसमेंट में आया था, वो सॉन्ग डिस्को डिस्को, वो भी उसी मूवी का है। देखा, लोकेश कनकराज जब एक्टर के पुरानी मूवी का सॉन्ग यूज न करे ऐसा हो नहीं सकता। डिटेल, तो प्रीति देवा की बेटी है, इसका हिंट हमें बहुत पहले मिल जाता है। जब दयाल राजशेखर को मार रहा होता है तो वो कहते हैं कि 30 साल से मैंने एक आदमी से एक राज छुपा के रखा हुआ है, तो ये हिंट हमें यही मिल जाती है। और इसीलिए तो कहता है कि अगर तूने मुझे मारा तो इसे छुपा देना, वरना वो आएगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके ताश की तरह फैला दूंगा तेरे। इस सीन में प्रीति दयाल को स्टिचेस लगा रही होती है। वेल एक सीन में कहा गया कि राजशेखर अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहता था, वो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना चाहता था, तो डॉक्टरी तो उसने भी की होगी जब तक उसके पापा थे। जब उसके पापा नहीं रहे तब जाके उसने छोड़ दी होगी स्टडी, और सिर्फ उसकी बहनें पढ़ रही होंगी, तो डॉक्टर तो वो भी होगी, इसीलिए वो स्टिचेस लगा रही थी। नेक्स्ट डिटेल, तो इस सीन में जब देवा के कूली लोगों को मार रहे होते हैं तो ऊपर से उन लोगों को फेंकते, तो आप वहाँ पे कुछ बुक के पेपर नोटिस कर सकते हो। वेल
जब मूवी स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट रेंट पे रहने आते हैं, तो स्टूडेंट का रेंट होता है 750, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी रहते थे, इसलिए वो बुक के पेपर आप वहाँ पे नोटिस कर सकते हो। तो कितनी मस्त मस्त डिटेल डालते हैं लोकेश कनगराज, मतलब पे ऑफ दे देते हैं हर चीज का। इस सीन में कल्याणी और प्रीति को साइमन के लोग उसके अड्डे पे उठा के ले जाते हैं और फिर वहाँ पे देवा भी आ जाता है। पर देवा इतनी जल्दी कैसे आ जाता है, क्योंकि किंगपिन लॉजिस्टिक जो था वो विशाखापट्टनम में था और देवा अपने मेंशन चेन्नई में फाइट कर रहा होता है। वेल, ये विशाखापट्टनम वाला पोर्ट नहीं होता, ये चेन्नई वाला पोर्ट होता है। जब देवा इसके अंदर घुसता है, इस पोर्ट में घुसता है, तो वहाँ पे केविन के ऊपर आप चेन्नई हार्बर नोटिस कर सकते हो। हार्बर भी पोर्ट को ही कहा जाता है, जैसे पोर्ट हो गया, डॉकयार्ड हो गया, बंदरगाह हो गया, ये सब एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग दे के रखा हुआ है स्टाइलिश लगने के लिए, यू नो। तो इस सीन में जब दाह की एंट्री होती है तो वहाँ पे एक कॉफिन होता है और 2 फादर होते हैं। तो अंग्रेजों की जो क्रियाक्रम और शादी ब्याह और पूजा पाठ जो होते हैं यही लोग करते हैं, सबको पता होगा। तो उस कैफिन में जिसकी बॉडी थी वो था साइमन। तो आप बोलोगे कैसे साइमन? तो जब देवा के लोगों को पकड़ने जाते हैं दाह के लोग चेन्नई हार्बर में, तो वहाँ पे एक बंदे को फोन आता है और वहाँ से कोई बोलता है कि साइमन इज डेड, रिट्रीव हिज बॉडी एंड ब्रिंग देम टू मी। तो साइमन क्रिश्चियन ही होता है, इसलिए उसकी बॉडी उसमें होती है। अब बोलोगे क्रिश्चियन कैसे हुआ? क्रिश्चियन ऐसे हुआ कि उसका नाम देख लो ना, साइमन है, उसके पापा का नाम भी जेवियर होता है, तो इसलिए उसके अंदर बॉडी उसी की थी। नेक्स्ट डिटेल, तो इस सीन में जब दाह इन सबको गोलियों से उड़ा देता है, फिर अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि दुश्मनों को तो मार दिया, अब गद्दार का क्या किया जाए। तो गद्दार बेसिकली वो देवा की टीम को बोल रहा होता है। तो ये दुश्मन थे कौन जिनको दाह ने उड़ाया? तो जब इस सीन में साइमन फाइट कर रहा होता है तो जो लोग उसके ऊपर अटैक करने आए थे, ये दुश्मन वही होता है। तो इस सीन में भी आप इस बंदे का चेहरा नोटिस कर सकते हो, ये वही वाला होता है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। कर दूंगा मुन्ना।